हैदराबाद की गलियों में एक ऐसी आवाज गूंजती थी जो सिर्फ सियासत नहीं, एक सोच थी, एक इरादा था, एक मिसाल बनने का जुनून था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स के जो कभी झुका नहीं कैसे के सामने सिवाय अल्लाह के। वो शख्स है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। वो शख्स एक लॉयर, एक नेता, एक बेटा, एक भाई और एक शख्स की जिसे दुनिया ने सिर्फ सियासत में देखा, लेकिन उसका दिल के राज सिर्फ खामोशी जानती थी। 13 मई 1969 हैदराबाद के एक नामचीन दियासी खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। असदुद्दीन सिर्फ बाप के नाम से नहीं, आपने करम से पहचान बना चाहते थे। एक साधारण जिंदगी लेकिन बड़े ख्वाब। ओवैसी साहब को छोटी सी उम्र से ही किताबें और बहस का शौक था। जवानी में उनको क्रिकेट का भी शौक था, लेकिन उनके दिल में एक और खेल था, कानून का। आगे की कहानी देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें। अजीज के कहानी हैदराबाद के निजाम कॉलेज से BA किया और फिर लंदन चले गए, पर जब सब लंदन के रोशनियों में खो जाते हैं, पर असदुद्दीन वहाँ से वापस आए। आपने शहर हैदराबाद, आपने लोगों के लिए, आपने मिशन के लिए। जब वो इंडिया आए तो फिर उन्होंने फैसला किया पॉलिटिक्स सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, एक जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने वालिद साहब की कुर्सी नहीं ली, उन्होंने अपना रास्ता चुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जिंदगी में सियासत थी, लेकिन उसके साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता भी था। उनकी हमसफर सबीना ओवैसी, एक सादगी भरा प्यार जिसे दुनिया से चुप कर रखा था। एक शहर में रहते हुए जहां सियासत हर दरवाजे के पीछे होती है, वो आज एक शौहर है, एक वालिद है और एक इंसान है जो अपने घर को कैमरा से दूर रखता है। उनका कहना है, मेरा घर मेरा सुकून है, सियासत मेरी जंग है। 1994 असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। हैदराबाद की सड़कों पर उनकी बातें नई सी लगती थी, लेकिन उनके सैबडन में एक आंख थी। 2004 में बेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से लोकसभा में उनकी तकरीरें वायरल होने लगी। वो सिर्फ मुस्लिम के नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले बन गए। जब NRC CAA आए, उनकी आवाज सबसे बुलंद थी, लेकिन हर बुलंदी के साथ आते हैं सवाल। असदुद्दीन साहब को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, कम्युनल कहा गया, पर उन्होंने हमेशा जवाब दिया पार्लियामेंट के अंदर बिना चिल्लाए, कानून के आवाज में। एक भाई की बीमारी, एक भाई की बदनामी, एक नेता का अकेले खड़े होना, ये था असदुद्दीन ओवैसी साहब का असली इम्तिहान। आज असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक हैदराबाद के MP नहीं, वो एक आवाज है जो दिल्ली में गूंजती है, लखनऊ में नई उम्मीदें जगती है और भारत के हर उस शहर में एक नई सोच बन रही है। आज असदुद्दीन ओवैसी का मिशन है इंसाफ, तहजीब और हिस्सेदारी। जब तक वो पार्लियामेंट में है, तब तक एक आवाज जिंदा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मोहब्बत करती है। वो कहते हैं, मैं सिर्फ एक नेता नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी हूँ। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी मिसाल है जिसे समझने के लिए दिमाग चाहिए और महसूस करने के लिए दिल चाहिए। मैं अवाम हूँ और मैं सिर्फ उनकी आवाज हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपको हमारे कहानी पसंद आए तो लाइक करो, फॉलो करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अजीज के कहानी।